प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबका विजय शक्ति एकेडमी में स्वागत है। मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य बताया। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट की पहचान मैं शुरू में ही बताई थी। इंडेफिनिट की पहचान भी बता चुका हूं। और ना तो यहाँ प्रेजेंट है अलग है, ना इंडेफिनिट अलग है। पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी पहचान मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का मतलब होता है ना या नहीं। निगेटिव का मतलब होता है ना या नहीं। तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है उसी के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो। ना या नहीं शब्द लगा हो तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। जैसे पहचान ता है, ती है, ते हैं, ताहू के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो। ना या नहीं शब्द लगा हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसकी पहचान मैं कल बताई थी। उसके बाद वही प्रेजेंट इंडेफिनिट आज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कल अफर्मेटिव यहाँ पे लिखा हुआ था, आज यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो इसका मतलब ये कि उसके पहचान में थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ है। तो इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्दों के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो, ना या नहीं शब्द लगा हो, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि सबसे पहले हिंदी वाक्य को हमें पहचानना है कि ये किस टेंस में है। उसके बाद पहचानने के बाद फिर ये देखना है कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो एक चीज और आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और डज। डू और डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया है इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, इसलिए मैंने कल सहायक क्रिया नहीं बताया। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य में, निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग होना है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू और डज है।
तो जब हिंदी वाक्य मिले तो सबसे पहले हमको पहचानना है कि किस टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य की पहचान ये मैंने लिख भी दिया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्दों के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। अब पहचानने के बाद फिर हमको देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नकारात्मक वाक्य है इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो ये देखिए, अनुवाद बनाने के नियम में सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता। कर्ता के विषय में कल भी बताया था। उसके बाद लिखना है डू नॉट या डज नॉट, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन्न। सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचाने, पहचानिए मैंने बता दिया है। उसके बाद पहचानने के बाद हमको ये देखना है कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है, क्या है। तो उस नियम में सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट लिखना है, डू नॉट या डज नॉट लिखना है। उसके बाद क्रिया लिखना है, उसके बाद कर्म लिखना है, उसके बाद अन्न लिखना है। डू नॉट या डज नॉट। कर्ता हो गया, डू नॉट या डज नॉट हो गया, धन क्रिया हो गया, धन कर्म हो गया, धन अन्न हो गया। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद हम देखेंगे कि अब इस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। हम कल भी कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए नियम बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पे कर्ता आता है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये डू नॉट या डज नॉट रहेगा, फिर तीसरे नंबर पे क्रिया रहेगी, चौथे नंबर पे कर्म रहेगा, पांचवें नंबर पे अन्न रहेगा। तो कर्ता ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें क्रिया ढूंढना है। वही पुराना नियम हर जगह लागू होगा, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में बताए थे, वही यहाँ पे नेगेटिव में भी हम बता रहे हैं। जैसे हम एक उदाहरण लिखकर आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि मैंने पहचान बताई और उसका नियम भी बताया। उदाहरण लिखकर हम बता रहे हैं, चूँकि ता है, ती है, ते हैं के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो, जैसे वाह, घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है। ये तुम्हें उदाहरण एक एग्जाम्पल दे दिया गया। तो सबसे पहले हमको इस हिंदी वाक्य को पहचानना है कि ये किस टेंस में है। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान देखना है कि जो पहचान मैं लिखाई है उस पहचान के मुताबिक इसमें वो शब्द मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इसकी पहचान मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की लिखाया है। उसके बाद ये देखिए कि इस वाक्य में ये पहचान इन शब्दों में से वो शब्द मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में
ता है मिल रहा है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है मिल रहा है। चूंकि देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखा है, उसके बाद यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आगे लिखा है, तो इसका मतलब इसी ता है, ती है, ते है, ता हूं के साथ है ना या नहीं शब्द भी लगा होना चाहिए। तो देखिए इस वाक्य में ता है तो मिल गया, इसके साथ ना या नहीं शब्द भी तो नहीं लगा है। ये देखिए नहीं शब्द लगा है, तो इसका मतलब जो पहचान मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य की बताई है, निगेटिव सेंटेंस की बताई है, वो पहचान इसमें इस वाक्य में मिल रहा है। ता है भी मिला, उसके साथ नहीं शब्द मिला, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। अब हम जब हिंदी वाक्य को पहचान लिए तो अब हमको सीधे कहाँ पहुँचना है, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य के निगेटिव सेंटेंस के अनुवाद बनाने के नियम पे। तो इसका अनुवाद इसका नियम ये है, इसका नियम ये है, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। अब कर्ता क्रिया कर्म हम वैसे ही ढूंढेंगे जैसे हम पिछले वाले लेक्चर में बताया था। कर्ता ढूंढने से पहले सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, क्रिया ढूंढना है। क्रिया के लिए मैं कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है, हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। अब हिंदी वाक्य देखिए, ये तुम्हारे सामने ये हिंदी वाक्य है, इसका अंत क्या है, शुरू इसको कहते हैं, अंत इसको कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अंत में कुछ लोग ये कह देंगे कि है आता है, कुछ लोग कह देंगे कि ता है आता है। तो इस ये हैं और ये ता हैं, ये पहचान है, ये क्रिया नहीं है। और क्रिया ढूंढने के लिए पहचान से कोई मतलब नहीं है, क्रिया ढूंढने के लिए पहचान से कोई मतलब नहीं। इसी पहचान के ठीक पहले जो शब्द आता है वही है क्रिया। तो इस पहचान के पहले क्या आता है, जा शब्द आता है ना, और पूरा मिला के क्या हो गया, जाता है। तो ये तुम्हारी हो गई क्रिया, ये तुम्हारी हो गई क्रिया। अब इसी क्रिया से तुम्हें पूछना है कि तुम्हारा कर्ता कौन है, तुम्हारा कर्ता कौन है। चूंकि सबसे पहले नंबर पे हमको कर्ता लिखना है, और ये तुम्हारा हिंदी उदाहरण है, हिंदी एग्जाम्पल है। और ये हिंदी एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक का है। तो अब हम इसमें नकारात्मक शब्द जोड़ते हुए, उस क्रिया में नकारात्मक शब्द जोड़ते हुए कौन का प्रश्न करेंगे। अब यहाँ पे जब कौन का प्रश्न करेंगे तो कौन नहीं जाता है, इसमें कुछ मिल रहा है, इस वाक्य में कौन नहीं जाता है। आप पन्ने से प्रश्न कीजिए आप लोग, कौन नहीं जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ मिला, यहाँ पे इस वाक्य में वह मिल रहा है कि वह नहीं जाता है, तो यही वह है कर्ता, और वह की अंग्रेजी होती है ही। कर्ता हो गया। अब डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, कहाँ पे डू नॉट लगाएंगे, कहाँ पे डज नॉट लगाएंगे। जब मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता रहा था कि जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके हम क्रिया में यस या ईयस जोड़ देते हैं। ये कल बताया था ना, वही चीज यहाँ पर भी है कि जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके क्रिया में हम उसके क्रिया के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, बाकी सबके साथ डू नॉट लगाएंगे। यहाँ पर भी वही बात, आई और यू को छोड़कर जितने भी दुनिया में चीज बनी है जिसको गणना करने में, गिनती करने में एक
मालूम हो, वो सब एक वचन अन्य पुरुष ही हैं। ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, ये डू नॉट और डज नॉट, यहाँ पे फिर आ जाइए, सहायक क्रिया पे आ जाइए। डू शब्द है ना, हाँ डू शब्द है, उसके बाद डज देखिए, डू में ईएस जुड़ा हुआ है। देखिए कल ईएस जोड़ने के लिए भी हमने बताया था कि जिस क्रिया के अंत में ओ हो, एस हो, एच हो, एक्स हो, वहां पर ईएस जोड़ते हैं। तो ये सहायक क्रिया मैंने बताया है ना। तो यहाँ पर देखिए डू में ओ शब्द आ रहा है, जो ओ शब्द मैं लिखाया था कि ओ शब्द आएगा क्रिया के अंत में तो हम ईएस जोड़ देंगे। तो यही डू में ईएस जुड़ गया है तो हो गया है डज, हो गया है ना डज। अब ये देखिए कि जब डज यहीं पे हो गया है तो अब हमको यहाँ पे ही के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, ही के साथ डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, डज नॉट लगाएंगे। जहां पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो, उस कर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये कि जिन कर्ताओं के क्रियाओं में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस लगाए रहे थे, उन्हीं कर्ताओं के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, बाकी सबके साथ डू नॉट लगाएंगे। अब इधर देखिए कर्ता हो गया, डू नॉट डज नॉट हो गया। अब क्रिया, क्रिया ये जाता है, ये क्रिया है और क्रिया का मतलब मेरा कहने से क्रिया के पहले रूप से ही है। जहाँ भी मैं ट्रांसलेशन में क्रिया शब्द का प्रयोग करूँगा आप लोग ये समझिए कि क्रिया के पहले रूप से है, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा और कुछ होगा वो मैं अलग से बताऊँगा, लेकिन जहाँ पे मैं क्रिया शब्द बोलूँ उसका ये मतलब ही है कि क्रिया का पहला रूप। अब जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब यूं समझ लीजिए आप लोग कि चूंकि डू और डज सहायक क्रिया है, डू में हम ईएस यहीं जोड़ दिए हैं ना, तभी डज बना है। और यहाँ पे ही हो गया कर्ता, डज हो गया, डज नॉट हो गया, चूंकि ईएस यहीं जुड़ गया है। तो अब इसके क्रिया में यस या ईएस अब हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ईएस हमने यहीं जोड़ दिया है। तो कर्ता हो गया, डू नॉट डज नॉट हो गया, क्रिया हो गई। अब कर्म, कर्म भी उसी क्रिया से पूछना है कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा कर्म कहाँ है। तो अब चलिए कर्म ढूंढने के लिए मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ कि क्या या कहाँ का प्रश्न करने पर कर्म मिलता है, लेकिन प्रश्न किससे करेंगे, चाहे कर्ता ढूंढना हो चाहे कर्म ढूंढना हो, उसी क्रिया से करना है जो हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। तो हिंदी वाक्य के अंत में ये जाता है, यही क्रिया है, क्योंकि पहले भी तुमको मालूम हो चुका है, कर्ता ढूंढ चुके हो। तो अब इसी क्रिया में चूंकि निगेटिव वाक्य है, ठीक है ना, तो अब इस निगेटिव वाक्य में क्या या कहाँ से प्रश्न कीजिए, क्या या कहाँ से प्रश्न कीजिए। तो क्या या कहाँ से प्रश्न यदि हम करते हैं तो क्या नहीं जाता है, कुछ मिल रहा है, क्या नहीं जाता है। यहाँ पे फिर वो प्रश्न उठता है, कुछ लोग ये कह देंगे कि वह नहीं जाता है, लेकिन वह शब्द यहाँ हम कर्ता के रूप में प्रयोग कर चुके हैं, तो उसी शब्द को बार बार कर्ता भी बनाएंगे, कर्म भी बनाएंगे। इसका मतलब ये उपयुक्त उत्तर नहीं है। अब क्या से यदि नहीं मिल रहा है तो अब ढूंढिए कि कहाँ से शायद मिल जाए। तो अब फिर कहाँ से प्रश्न कर लीजिए, इसी क्रिया में पूछ लीजिए कहाँ नहीं जाता है, तब तुम्हें कोई चीज मिल रहा है तो कहाँ नहीं जाता है, घर मिल रहा है तुम्हें, तो घर की अंग्रेजी होती है होम। ये तुम्हारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया।
इसको फिर हम बता रहे हैं, जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, बाकी सबके साथ डू नॉट लगाएंगे। उसको हम लिख भी दे रहे हैं, जहां पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, बाकी सब के साथ डू नॉट लगाएंगे, बाकी सब के साथ डू नॉट लगाएंगे। यहां पे अब क्रिया में यस और ईएस का दोनों का झंझट खत्म हो गया, क्योंकि हम यहां पे ईएस पहले ही जोड़ दिए थे। तो ये मैंने लिख दिया है, जहां पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो, उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, बाकी सबके साथ डू नॉट लगाएंगे। जैसे इस पे हम एक उदाहरण और दे रहे हैं, तुम गाना नहीं गाते हो, तुम गाना नहीं गाते हो। ये तुम्हारा हिंदी वाक्य मिला। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहचान करना है। ये पहचान तुम्हारे सामने लिखी है। पहचान में से देखिए कि हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द मिल रहे हैं कि नहीं। यदि मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है। नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नकारात्मक वाक्य नहीं है। तो आइए हम पहचान में देखते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूँ में से ये शब्द हिंदी वाक्य के अंत में मिल रहा है। इसका मतलब ये देखिए, ते हो मिल रहा है, उसी के साथ ये नहीं भी शब्द मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ते हो के साथ है ये ना या नहीं शब्द मिल गया। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नकारात्मक वाक्य हो गया। अब इसी के साथ अब हम फिर इसके अनुवाद बनाने के नियम पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ अनुवाद बनाने के नियम पे पहुंच जाएंगे। अनुवाद बनाने के नियम में सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, वही क्रिया फिर चालू करना है जो हमें साधारण में अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए प्रक्रिया चालू करे थे, वही हमको फिर यहाँ पे शुरू करना है। कर्ता ढूंढने के लिए सबसे पहले हमको क्रिया के पास चलना है, और क्रिया का अपना एक निश्चित स्थान होता है। वो स्थान है सबसे अंत में। तो देखिए हिंदी वाक्य के अंत में, सबसे अंत में क्या है, गाते हो। गाते हो है ना, इसी क्रिया गाते हो। अब चूंकि ये नकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक शब्द के साथ हम कर्ता ढूंढने का जो शब्द हम बताए थे कौन का प्रयोग करेंगे, उसी के साथ कौन का प्रयोग कर लीजिए, कर्ता अपने आप मिल जाएगा। तो कौन नहीं गाते, कोई मिल रहा है कुछ, कौन नहीं गाते, तो यहाँ पे तुम मिल रहा है कि तुम नहीं गाते हो। तो तुम की अंग्रेजी होती है यू। अब कर्ता हो गया, कर्ता होने के साथ अब डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट लगाना है। अब हमारे सामने समस्या है कि डू नॉट लगाएं कि डज नॉट लगाएं। तो इसमें से ये देख लीजिए, ही तो नहीं है कर्ता, सी तो नहीं है कर्ता, इट तो नहीं है कर्ता, या एक वचन अन्य पुरुष तो नहीं है। देखिए ना ही है, ना सी है, ना इट है, ना एक वचन अन्य पुरुष है। इस है क्या, ये एक वचन तो है लेकिन अन्य पुरुष नहीं है। कल जब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस
पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ये बताया था कि आई और यू को छोड़कर, आई और यू को छोड़कर हर जगह हमें उसके क्रिया में यस 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 लगाते थे। वही बात यहाँ पर भी है कि कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। बाकी सब के साथ डू नॉट लगाएंगे। तो इसमें से जब कोई चीज़ नहीं मिल रहा है और यहाँ पे अफर्मेटिव में आई और यू को छोड़कर हमने कहा भी था, तो यहाँ पे यू मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें यू मिल रहा है, न ही है, न सी है, न इट है, न एक वचन अन्य पुरुष है। तो इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। कर्ता हो गया, डू नॉट या डज नॉट हो गया यहाँ तक। अब क्रिया, क्रिया ये गाते हो, गाते हो पहले ही मिल चुकी है क्रिया। इसकी अंग्रेजी होती है सिंग। तो कर्ता हो गया, डू नॉट हो गया, क्रिया हो गया। अब हमें कर्म ढूंढना है, कर्म ढूंढना है, कर्म ढूंढिए। कर्म ढूंढने के लिए उसी क्रिया से पूछना है कि तुम्हारा कर्म क्या है। तो कर्म ढूंढने के लिए हमने दो शब्द बताया था अफर्मेटिव में, वही चीज हम बार बार बताएंगे। कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए 48 वाक्य में बताएंगे, कोई दूसरा नियम नहीं होता है। इसलिए उतनी छोटी सी चीज कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए याद कर लीजिए आप लोग। तो हाँ, तो अब चलिए इसका कर्म ढूंढिए। कर्म ढूंढने के लिए हमने क्या और कहाँ का प्रयोग किया था। तो अब क्या नहीं गाता है, कुछ मिल रहा है, क्या नहीं गाता है, तो तुम्हें मिल रहा है गाना नहीं गाता है। गाने तो मिल रहा है ना, या और कोई चीज मिल रही है, न कविता है न कुछ है, लेकिन गाना है यहाँ पे इस वाक्य में। ये देखिए गाना, गाना नहीं गाता, तो यही गाना है कर्म, ए सॉन्ग। यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, पहले भी बता चुका हूं कि अब यहाँ पे यस या ईएस लगाने का झंझट खत्म है। और जहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे वहाँ पे हम इसके लिए ये बता चुके हैं कि कर्ता ही हो, सी हो, इट हो, या एक वचन अन्य पुरुष हो, उसके साथ डज नॉट, बाकी सब के साथ हमको डू नॉट लगाना है। और एक वचन अन्य पुरुष की बात मैं तुम लोगों से बता भी चुका हूं कि दुनिया की वो सारी चीज़ें जो गिनने में एक लग रही हूं और आई और यू ना हो, वो सब एक वचन अन्य पुरुष है। ना मैं हूं और ना तुम हो। मैं की अंग्रेजी ये आई होती है और तुम की अंग्रेजी ये यू होती है। तो मैं ना हूं ना तुम हो, उसके अलावा जितनी भी गिनने में एक चीज़ है वो सब एक वचन अन्य पुरुष है। तो यहां पे देखिए यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस पे मैं एक उदाहरण आप लोगों को और बता रहा हूं, एक उदाहरण आप लोगों को और बता रहा हूं। राम पत्र नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है। ठीक, अब हिंदी वाक्य मिला। हिंदी वाक्य में सबसे पहले हमको उस हिंदी वाक्य को पहचानना है कि ये किस टेंस में है। तो चलिए आइए हम पहचानते हैं। हिंदी वाक्य में जो पहचान मैं यहाँ पे ये लिखाई है, इसमें से देखिए कि इस वाक्य में सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हिंदी वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान मैंने लिखाई कि ता है, ती है, ते हैं। हिंदी वाक्य के अंत, ये अंत है, ये प्रारंभ है, ये अंत में ता है, ये मिल रहा है। और इसी ता है के साथ ना या नहीं शब्द हमने जोड़ा है। ये ना या नहीं शब्द ता है के भी मिल रहा है और नहीं भी मिल रहा है। तो ये तो अब स्पष्ट हो गया कि जो पहचान मैं लिखाई है उस पहचान के हिसाब से ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है।
अब पहचानने के बाद अब तुरंत हम ये देखिए इसके अनुवाद बनाने के नियम पे आ जाएं और उस नियम के अनुसार हम सब कुछ लिख दें। नियम से हट के हमको एक शब्द भी नहीं लिखना है, कहीं पे नहीं लिखना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इसी छोटी छोटी गलती को सुधारने के लिए मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। जो बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी जब जांचता था तो इसी तरह छोटी छोटी लोग गलती करते थे। तो हाँ, आइए अब हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्रिया ढूंढना है। क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। तो ये देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में ना है से मतलब है ना ता है से मतलब है, क्योंकि ये पहचान है। इसके ठीक पहले लिख है तो लिखता है, ये लिखता है इसकी क्रिया है। अब इसी लिखता में नकारात्मक के साथ कौन का प्रश्न कर दीजिए। कौन नहीं लिखता है, कुछ मिल रहा है? कौन नहीं लिखता है? तो कौन नहीं लिखता? राम नहीं लिखता है। राम नहीं लिखता, तो यही राम हो गया कर्ता। अब राम के साथ हमको क्या लगाना है? डू नॉट या डज नॉट। मैं कल अफर्मेटिव सेंटेंस में बता रहा था कि जितने भी नाम आएंगे, चाहे पुरुष का नाम हो, चाहे महिला का नाम हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई नाम हो, ये राम तो एक नाम ही है ना। ये सब एक वचन अन्य पुरुष हैं। ये तो बड़ी साफ सी बात है कि ये राम न मैं हूँ और ना तुम हो, कोई तीसरा व्यक्ति है। तो ये राम एक वचन अन्य पुरुष है। अब एक वचन अन्य पुरुष के साथ हमने ये बताया था कि डज नॉट लगेगा। ये यहाँ पे लिखा भी है और ये यहाँ पे लिखा है, तो इसके साथ डज नॉट। अब इसकी क्रिया, तीसरे नंबर पे हमको क्रिया लिखना है। ये क्रिया लिखना तुम पहले ही जान चुके हो क्रिया क्या है। बिना क्रिया के आगे कोई काम पता ही नहीं चलेगा कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है। हाँ, तो क्रिया है लिखना। लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हम यहाँ पे अब डज लगा दिए, डू में ही ई एस जोड़ दिए, तो अब आगे यस या यस का सारा झंझट ही खत्म हो गया कि क्रिया में भी हमको लगाना है। जैसे अफर्मेटिव में हम देख रहे थे क्रिया में यस या यस लगाते थे, तो यस या यस का झंझट तो यहीं से अब खत्म हो गया है। अब हमें ढूंढ लेना है, उसका कर्म ढूंढ लेना है। अब कर्म, चलिए, क्या नहीं लिखता है? कुछ मिल रहा है, पत्र मिल रहा है। क्या नहीं लिखता? पत्र मिल रहा है। ए लेटर। अब इसमें देख लीजिए कि अन्न तो नहीं है, अन्न नहीं है। कर्ता हो गया, राम हो गया, पत्र हो गया, नहीं हो गया, लिखता है, सब की अंग्रेजी हो गई है। इसमें अन्न है ही नहीं है। मैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों को बता रहा था। यहाँ पे जहाँ किसी को कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के उस समस्या का समाधान करेगा। जो भी आप लिखेंगे या कहीं और नहीं समझ में आता वो हमसे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके पहले लेक्चर में जो हम अफर्मेटिव बताए थे उसमें भी कोई दिक्कत होती है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यहाँ पे कोई दिक्कत होती है नेगेटिव सेंटेंस में, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम हमेशा बताने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तुम्हें हिंदी वाक्य को पहचानना है। हिंदी वाक्य पहचानने के बाद ये उसके नियम पे जाइए, क्योंकि सारे टेंसों की पहचान अलग अलग है, सबका अनुवाद बनाने के नियम अलग अलग है। जब उसके अनुवाद बनाने के नियम पे हम पहुंचेंगे तो उसमें देखना है कि सबसे पहले नंबर पे क्या लिखना है, सबसे फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, चौथे नंबर पे क्या लिखना है, पांचवें नंबर पे क्या लिखना है। इस तरह से क्रम से तुमको लिखना है। और जितनी चीज़ तुम्हारे अनुवाद बनाने के नियम में बताई गई हो उसके अलावा हमको अपने से कोई शब्द नहीं लिखना। अपने से हम कोई शब्द लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक।
अब हम ये 3-4 उदाहरण देकर भी समझा चुके हैं। इसमें जहाँ जिसको जो भी दिक्कत कभी समझ में आए, एक बार नहीं समझ में आता 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, 100 बार देखिए, उसके बाद भी ये समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि यहाँ पे ऐसा कैसे होता है, वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ।